हेलो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। गर्मजोशी के साथ ताबड़तोड़ तरीके से स्वागत होता है दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली हम मैथ्स के सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। जो आपकी महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें दोस्तों मैथ्स के सवाल यार वाकई ना अगर लेंदी था, कंपेरेटिव हम और अदर एग्जाम को थोड़ा सा तुलना करें। व्यापम जो मंडी निरीक्षक हुआ था, संयुक्त भर्ती हुआ था, वन रक्षक का हुआ था, ठीक है, तो थोड़ी सी तो टेंशन बनी हुई थी महिलाओं में भी ठीक है, उनका भी टेंशन हो गया था कि अरे इतना खतरनाक सवाल कैसे आ गया। बिल्कुल, कुछ सवाल तो बहुत ट्रिकी कॉन्सेप्ट थे, लेकिन कुछ थोड़ा सा लॉजिकल के साथ साथ लेंदी थे, उनकी प्रक्रियाएं लेंदी थी। तो यार आज हम देखते हैं कि सवाल को कैसे बनाएं ताकि आने वाले जब व्यापम के और एग्जाम होंगे वहां पर आपको हेल्प आउट हो, मतलब आपको वहां पर लगे कि हाँ इस तरीके से सवाल आते हैं तो आप पक्का सवाल बना लेंगे। छूटेगा नहीं भाई, बिल्कुल भी छूटेगा नहीं। और दोस्तों हमारे चैनल पे बहुत सारे मैथ्स रीजनिंग के अमेजिंग ट्रिक हैं, वीडियोस हैं, आप अवेलेबल है, जाके चेक करिए यार, है ना। और देखिए और शेयर करिए, दोस्तों को बताइए कि यार हम इतने आसानी से मैथ्स रीजनिंग को पढ़ सकते हैं। यकीन नहीं होता ना, तो आप देखिए हमारे वीडियो देखिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे छोटे छोटे चुटकियों में मतलब कॉन्सेप्ट को समझ के बड़े बड़े सवालों को कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज फिलहाल हम आते हैं और मैथ्स के सवालों को डिस्कस करते हैं और कुल बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों, हम चलते हैं आज की क्लास के लिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सवालों की तरफ। ये रहा पहला सवाल, 97 नंबर देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको औसत चाल याद करने के लिए दिया है, और ये तो क्लास में हुआ है और हर कोई बनाया होगा इसको। तो ना आदमी ऐसा है कि जितने महिलाएं पेपर देने गई थी एकदम खुशहाल टाइप से बनाए होंगे यदि उनको आता है तो। अब देखिए सवाल को पढ़ने से क्या लग रहा है, इसकी दूरी इक्वल है क्योंकि 150 मीटर की दूरी को जाता है और वापस फिर से आता है। तो आप इसको समझते समझते ये भी समझ गए होंगे कि यहां पर दूरी क्या है, इक्वल है। और जब दूरी इक्वल रहता है तो दोस्तों एवरेज स्पीड निकलता है, उसका फार्मूला है 2xy और x प्लस वाई, जहां x और y क्या है, दो स्पीड यानी चाल है। अब सीधा फार्मूला रख देते हैं, 2 50 गुणित 30, 50 और 30 दिया हुआ है, देखिए 50 किलोमीटर और 30 किलोमीटर प्रति लिख दीजिए। और दोनों को जोड़ के नीचे में लिख देंगे, प्लस है यहाँ पर तो ये हो जाएगा 80। अब चलिए कटा लेते हैं, 10 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 10 पछे 50, और 10 से कटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा दोस्तों, और 2 दोने हो जाएगा और ये हो जाएगा 15, 15 पछे 75, 75/2 तो 100% 37.5। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर आ चुका है, ए आंसर आएगा। तो देखिए कितना आसानी से बन गया। बस आप याद रखिएगा जब भी दो चाल दिए हों और दूरी समान है तो आप इस स्थिति में या इस मेथड का यूज करेंगे, है ना। ये रिपीटेड सवाल हो जाते हैं कभी कभी, है ना। अब आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब दोस्तों ये जो 98 वाला सवाल है आप लिख के ले लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार व्यापम में रिपीट हो चुका है पैटर्न, कई बार दस्तक दे रहा है, कई बार या इवन आई थिंक वन रक्षक या मंडी निरीक्षक वगैरह में भी आया है ये, है ना। तो इंपॉर्टेंट है। फिलहाल देखिए आपको लघुत्तम का एक बेस्ट फार्मूला याद होगा, एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर ए गुणित बी, मतलब दो संख्याओं को गुणनफल बराबर लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल, ठीक है, ये होता है। लघुत्तम कितना दिया, 120 दिया हुआ है। चलिए महत्तम कितना, 5 दिया है। ए बी नहीं पता सर, दोनों को गुणा करेंगे 600 सर, ये हो गया ए बी। तो दोस्तों ए बी बराबर कितना निकल के आया, 600। वेज अ क्वेश्चन, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आपको ये बोला है किसके इनवर्स यानी व्युत्क्रम का योग दोनों का। तो यार पहले वाले संख्या को ए माने थे, ये व्युत्क्रम हो गया, और ये व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। तो ए बी का निकालेंगे, इसको हल करेंगे तो लघुत्तम निकालेंगे तो ए बी प्लस ए बी हो जाएगा। अब दोनों में देखिए योग कितना दे दिया, 55, बस खत्म, टाटा बाय बाय, ये हो गया 55। ए बी का मान कितना निकाले हो अभी, 600, तो 600 सर। 5 से कटाएंगे तो आ जाएगा ये 11/120। जी हाँ दोस्तों, 11/120 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ज़्यादा कुछ इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बाई सीक्वेंसली क्वेश्चन जब दिया है ना तो तबाही मचा सकते हैं, ऐसे सवालों को तो आप हंसते गाते निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फिलहाल दोस्तों 99 सवाल पे आते हैं अब।
तो दोस्तों 99 सवाल एक तरीके से देखेंगे तो ये लघुत्तम का सवाल है। सोचिए लघुत्तम के 2 सवाल आ गए, मतलब है ना, लघुत्तम एलसीएम से। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको करके जाइएगा, है ना। और वैसे भी दोस्तों हमारे चैनल पे लघुत्तम वगैरह का 1-2 वीडियो बना हुआ है, तो आप जाके चेक करिए, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, है ना। फिलहाल दोस्तों ये बोला है कि एक साथ कितने बजे सीटी बजाएंगे, ये बजेंगे मतलब लाइक दिस, है ना। 4 विद्युत उपकरण है अलार्म वाले, है ना। तो अब दोस्तों अच्छा ये देखिए मिनट, अरे भैया मिनट भी लिखे हैं तो साउथ अफ्रीका अमेरिकन वाले हो गए इन लोग, है ना। क्या बोलेंगे, मिनट कुछ अलग ही लिखा है यहाँ तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों सबसे पहली बात ये देखिए, घंटा मिनट में है, ये भी घंटे में है, ये भी घंटे में और ये मिनट में। सबसे पहले दोस्तों सबको 1 यूनिट में बराबर करना रहता है। और आपको मैं हमेशा बता देता हूँ, अभी मतलब ऑलवेज भी हियर ऐसा होता है कि जब जब साथ में कुछ भी होना रहे, 3 लोग एक साथ कब मिलेंगे, 3 जो घड़ियां हैं या 5 जो क्या बोलते हैं, सॉरी मतलब जो ट्रैफिक लाइट है 5 या 3 लाइट एक साथ कब एक साथ लाइट जलेंगी, 3 धावक एक साथ कब मिलेंगे, और 5 जो घंटी होती हैं वो कब एक साथ बजेंगी। कोई भी सवाल एक साथ वाला है, टुगेदरनेस, एक साथ लघुत्तम निकालना है, याद रखिएगा। नए दोस्त जो मेरे होंगे, जो नए स्टूडेंट होंगे, जो नए बार अपियर हुए हैं अभी एग्जाम में, इस तरीके से सवालों को ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले कन्वर्ट कर लेते हैं सबको ऑलरेडी, मतलब कंप्लीटली 30 मिनट हो गए, ओके। 1 घंटा को क्या बोलते हैं दोस्तों, 60 मिनट बोलते हैं। 1.5 घंटा को कितना बोलते हैं, 90 मिनट बोलते हैं। अरे भाई 1 घंटा को 60 मिनट, आधा घंटा को 30 मिनट, तो 30 और 60 जोड़ेंगे तो 90। वैसे 1 घंटा 45 मिनट को कितना बोलेंगे, 105 बोलेंगे। अब दोस्तों कुछ नहीं, इनका निकालना है आपका धूमधाम से एलसीएम। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्ग। अब यार लघुत्तम वगैरह ना आप घर में निकालिए, आपके पास तो टाइम है, पेपर दे चुके हैं, है ना। तो ये जो है दोस्तों एक्चुअली में 1260 आएगा लघुत्तम, बट ये मिनट में है, ध्यान दीजिएगा ये मिनट में है। तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग 0 0 कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 21 घंटे आपको आंसर आएगा। मतलब ये जितने भी विद्युत उपकरण हैं वो अंततः दोस्तों जो सीटी मारेंगे या बजाएंगे वो 21 घंटे में। तो पहले कब बजा था, दोपहर 12 बजे। तो दोस्तों 12 AM में, सॉरी PM में बजा हुआ है, तो 12 घंटे, अब 21 घंटे में 12 निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा 12 AM हो जाएगा। अब कितना बचा, 9, तो यार अब सुबह का 9 बजे ये हो जाएगा। आप आराम से कर लीजिएगा इसको, 9 बजे आएगा, सुबह का 9 बजे। बिल्कुल ये सब क्लास में हुए हैं, आप जाके आप खैर खुद भी किए होंगे, यदि नए दोस्त होंगे तो भी वो अपने से किए होंगे तैयारी इसको, है ना। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो आप मोहब्बत के साथ एक कमेंट करिए, उसके बाद लाइक करिए और शेयर करिए, फिर आगे के वीडियो देखेंगे तो तबाही मजा आएगा आपको। अरे यार बेदाग तरीके से आपको बताते हैं, इतनी अच्छे अमेजिंग ट्रिक बताते हैं, सपोर्ट तो करना बनता है यार, इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, तो इतना तो बनता है कि आप हमें फुल सपोर्ट करें, ताकि यार हम भी दूसरे स्टेट के जो टीचर हैं उनकी तरह हम भी प्रफुल्लित हों, प्रफुल्लित मतलब थोड़ा सा पब्लिकली डन हो कि हाँ यार सर पढ़ाते हैं, उनसे जुड़ें। और यार मैथ्स को इतना ईजी कर दिए हैं तो उसके लिए तो एक लाइक और एक शेयर बनता ही है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम ये सवाल को देखिए, ये 100वां जो सवाल है आपको, ये दोस्तों एकदम से बता रहा हूं, ये लॉजिकल सवाल है, ये बिल्कुल लॉजिकल सवाल है। आप एक एक लाइन करते जाएंगे तो ये आपसे बन जाता। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको सवाल को देखते ही छोड़ देते हैं कि अरे यार इतना लंबा सवाल है कैसे बनाएं, जबकि सबसे इजी सवाल मुझे तो यही लग रहा है। क्योंकि देखिए 1-2 बार स्टेप में आपको समझ आ जाएगा, आप इसको कैसे करेंगे वो देखिए। चलिए तो दोस्तों एक किसी महीने में 540 यूनिट आया मान लेते हैं, तो उसका जो रेट बना है वो 1800 है, ठीक। अब आप तुरंत इसको कटाने मत लग जाना कि इतना यूनिट का ये निकाल देंगे, ये यूनिट का इतना निकाल देंगे, उतना मत करिए, उतना मत करिए। जब दूसरे महीने में आया तो वो 600 कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। सवाल को एक बार आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, सवाल मैं पढ़ लिया हूँ इसलिए डायरेक्ट बना रहा हूँ, पहले आप सवालों को पढ़िए। तो 620 में कितना रुपए हो गया, 2040 रुपए। अब आप बताइए 540 से 620 हुआ है ना, 1800 से 2040 हुआ है, तो कितने का उसको फर्क पड़ा है। तो बोलोगे सर
80 यूनिट का फर्क पड़ा है और यहाँ पर 240 रुपये वहाँ पर उसको देना पड़ा है, मतलब एक्स्ट्रा पड़ा है। तो 80 यूनिट बराबर 240 है। अब इसमें आपको मेल जोल करना है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 80 या 240 कटा सकते हैं ना, 0 0 कटा देना ना भाई, 8 या जो भी। तो अब मुझे बता दीजिए, मैं आपसे एक काम करवाना चाहता था। 40 यूनिट के लिए 1 यूनिट का 3, तो 40 यूनिट के लिए तो 40 गुणित 3 तो कितना हो जाएगा, 120। बस हो गया, आंसर आ चुका है। देखो अब कैसे करना है। अब आप मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बता देंगे दोस्तों कि यदि 500 जो 40 है उसका 1800 है, ठीक है। तो अब आप मेरे को ये बताइए, मान लेते हैं कि 40 यूनिट को घटा देते हैं। 40 यूनिट का कितना वैल्यू निकाल के लाए हैं भाई साहब, 120। तो घटाएंगे तो आ जाएगा दोस्तों 1680, और ये 540 में 40 घटाएंगे तो कितना, 500 यूनिट। और आई थिंक दोस्तों यही सवाल आपसे पूछा है कि 5 यूनिट के लिए कितना खर्चा होगा। तो सी आंसर एकदम एक्यूरेट हो गया। क्या ये मामला समझ आया, क्या रिश्ता पक्का समझे यहाँ से? पक्का बताइए, रिश्ता पक्का समझे, डन है आपकी तरफ से? हाँ सर। अरे मजाक बोल रहा हूँ, ये यहाँ की रिश्ते की बात कर रहे हैं। बहुत लोग अपना ही रिश्ता बना रहे होंगे, क्या पता। लोग आजकल बहुत जागरूक हो गए हैं भाई, क्या बोल सकते हैं? और आधे से ज़्यादा लोग तो ये आइए दोस्तों। तो दोस्तों क्या बोल सकते हैं, यदि आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं और कोविड का काल है, यदि आप इधर उधर भटकना नहीं चाहते, अच्छे आपको टीचिंग चाहिए, अच्छा लाइक दिस मतलब एजुकेशन चाहिए कि आपको जो भटकना ना पड़े, एकदम आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम बेहतर हो, तो आप गूगल प्ले स्टोर से ड्रीम दर्शन डाउनलोड कर लीजिएगा। ड्रीम दर्शन है ना, ड्रीम दर्शन तो लिख ही लेंगे ना, इतना तो आता ही है, ड्रीम दर्शन है ना। तो आप लिखेंगे, ये अपना एप्लीकेशन है, वहां से आप बहुत सारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं अपना, है ना। तो करिए, और बाकी आपको तो डिटेल दिख रहा होगा, आप कॉल भी कर सकते हैं। अब दोस्तों ये सवाल जो आपको 92 में जो दिख रहा है, आइए आप 92 की तरफ चलते हैं। ये बेहद आसान और एकदम तुलनात्मक है। जैसे आप मुझे बताइए, कभी आपको लाभ होगा या हानि होगा, कैसे होता है? तो सर विक्रय में जितना लाभ हुआ रहता है और जितना हानि हुआ रहता है घटा देते हैं। तो यार अगर एक्स वैल्यू मानता हूँ, तो पहले वाली की अगर हम बात करें तो 2/3 एक्स हो गया मान लेते हैं, अब 5%, तो 5% का लाभ तो 5/100। सिमिलरली दोस्तों अब उसमें घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कितना लाभ हुआ है। तो दोस्तों इसका 1/3, अब यार 1 का 2/3 इसको हल करेंगे तो 1/3 आएगा, ये शेष भाग आएगा, ये शेष भाग आएगा। शेष भाग निकालने का तरीका होता है ये, ध्यान दीजिएगा, है ना। टोटल 1 मान लेते हैं, उसका 2/3 खत्म हो गया तो कितना बचा, 1/3 बचेगा। बात तो सही है ना, इस तरीके से, है ना। तो हम 1/3 ले लेते हैं और 1 से ले लेते हैं, इसका कितना 2% निकाल देते हैं तो 2/100 हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर में कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, तो चलिए 1 मिनट हम इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, साफ कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए, है ना। तो दोस्तों अब इसको हल कर लेते हैं। तो चलिए अब मेरे ख्याल से सिर्फ गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, 10x/300, डायरेक्ट 300 लिखते हैं ना इसको भी, इसको कर लेते हैं 2x बटे नीचे कितना 3x। अब 10 में 2 घटाएंगे तो 8x, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा जल्दी और डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो 8x हो जाएगा। नीचे में कितना होगा, 3 होगा, लघु दोनों इक्वल है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जब नीचे हर समान होता है तो दाएं दाएं गुणा करके हल कर दो, तो ये हो जाएगा 400 गुणित 300, ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और नीचे में 8 यहाँ आ जाएगा सेंटर में, तो 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 50, ठीक है ना। तो ये 5 दिया कितना हो गया, 15। तो दोस्तों ये 15,000 आपका आंसर आ गया, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे, बस आपको हल करना था, कुछ नहीं, बस आपको हल करना था, ठीक है। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। दोस्तों ये सवाल जो 93 दिया है, इसको तो आप सोते हुए भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। 1400 रुपये है, चलो ठीक है सर। डिस्काउंट का मतलब हमेशा होता है 100 से कम करके लिखना रहता है, डिस्काउंट में हमेशा ऑलवेज बी हियर राइट नाउ, ध्यान दीजिएगा इसको। तो 20% डिस्काउंट, तो हाँ सर 80/100 कर दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। 10% और खर्चा मतलब हो गया, डिस्काउंट हो गया, तो कर दीजिए सर 90/100, खत्म हो गया। 2 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 1 जीरो यहाँ, 100 यहाँ। अब इसको गुणा कर देते हैं,
14 हो गया, और 8 और 9 को गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं तो ये गुणा हो जाएगा, 8 9 कितना हो गया, 72 हो गया, और ये कितना हो गया दोस्तों, 14 हो गया। 72 और 14, अगर हम इसको फिर से अगर गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा, और एक कैरी 2 हो जाएगा, 14 सत्ते 98, 98 2 100, तो ये हो जाएगा 0। 1008 आंसर हो गया दोस्तों, खत्म हो गया। तो ऐसे ही बन जाता है नॉर्मली वैसे। अरे भैया आप मेरे साथ जुड़िए, तो आपको इतने सारे वीडियो दिए हैं ना, इतना फैंटेस्टिक फैंटेस्टिक, आप सब देखोगे उतने में बहुत सारा क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट आते हैं, चलिए दोस्तों, ये वाला सवाल जो है 89 को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखो, ये सवाल थोड़ा सा ना मतलब तो है, आंसू निकालने वाला है, लेकिन हम बनाएंगे, कोशिश करते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए, एक एक स्टेप बढ़ेंगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगा, मैं बिल्कुल यकीन दिलाता हूँ। एक एक स्टेप समझना। बहुत लोग सवाल देख के छोड़ दिए होंगे, अरे भैया ये तो हम पागल हो जाएंगे। बहुत लोगों को तो मतलब फेफड़ा बाहर आ गया होगा सवाल देख के, क्या बोले, लेकिन बनाना है ना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दोस्तों। और हाँ, क्लास में अगर मैं कुछ मजाक से बोलता हूं तो कोई किसी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, यदि होगा भी तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। तो दोस्तों चलिए आ जाते हैं 89 नंबर सवाल पे। तो एक वस्तु का भाव प्रति वर्ष 40 पैसे बढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, कितना है, 40 पैसे बढ़ रहा है ना। अभी इसको एकदम आराम से समझेंगे और आपसे बनेगा, इतना टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, फिर दोस्तों 1 है, मैं लिख लेता हूँ, 1 है, और भाई साहब का है ना, कितना है, 15 पैसे। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये पैसे में है ना, पैसे में है, क्योंकि ये फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल इसको हम ऐसे करते हैं। आइए, अब उसके बाद दोस्तों, यदि वर्ष 2001 में दोस्तों वस्तु 1 का भाव 420 था। आइए, तो 2001 में अगर हम बात करें तो 1 का भाव जो है दोस्तों 4.20 है ना, रुपए है। ठीक है, अच्छा रुपए अगर है तो अगर किसी को एतराज नहीं तो अब 4 रुपया को हम 100 में कन्वर्ट कर देते हैं पैसे में, तो 420 हो जाएगा। तो दोस्तों ये 420 पैसे हो जाएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं तो बिल्कुल सही बना रहे हैं हम लोग। अब दोस्तों वस्तु का वाई का जो भाव है सिमिलरली वो दोस्तों 6 रुपया 30 पैसा है, मतलब रुपए है। तो इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 630 पैसा हो जाएगा। बिल्कुल सही दोस्तों। चलिए, अब दोस्तों तो पूछा है कि किस वर्ष वस्तु X का भाव वस्तु Y से 40 पैसे अधिक है। अब यार सबसे पहले ये 2001 में कितना गैप हुआ है वो पता लगा लेते हैं। तो 630 में 420 अगर घटाएंगे दोस्तों तो निश्चित तौर पे 210 होगा। मतलब दोस्तों ये 1 साल में जो बढ़ रहा है, 1 साल के अंतर्गत वो कितना है दोस्तों, 210 है ना। तो अब आपको, अच्छा 1 मिनट, हाँ ठीक, ओके ठीक है, कैरी ऑन। 210 पैसे ही है बिल्कुल, हाँ मैं वही बोल रहा था, गड़बड़ तो नहीं हो गया करके। अब आप मुझे ये बता दीजिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि एक समय यहाँ पर देखेंगे, यहाँ 40 पैसे बढ़ रहा है और ये कितना 15 पैसे बढ़ रहा है। तो चलिए अब हम एक काम करके देखते हैं कि एक्चुअली में क्या चीज़ हो रहा है, कैसे कर रहे हैं। तो 210 में दोस्तों, 210 में यदि हम दोस्तों 40 पैसा बढ़ा देते हैं तो एक्चुअली में कितना हो जाएगा, 250 पैसे हो जाएगा। बात सही है। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको पता होनी चाहिए, $250 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम बात करें कि 1 साल का, तो 1 साल का अंतराल जो है यहाँ पर स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में 40 और 15 में, यहाँ पर मतलब 40 एक समय हो रहा था और 15 बी में मतलब वाई में हो रहा था। तो गैप कितने का हो रहा था, 25 पैसे का हो रहा था। ठीक है, तो अब हम लोग के पास यदि दोस्तों 250 टोटल आया है और 25 का अगर हम करेंगे तो टोटल कितना हो गया, 10 साल हो गया। मतलब वो 1 साल का निकल रहा था, ये देखिए ना, 1 साल का हम लोग को 25 का डिफरेंस है। टोटल हम लोग के पास जो आया है वो 250 का स्टॉक है। तो 250 को 25 से भाग देंगे तो 10 आएगा। तो यार 10 साल लगेंगे, तो 2011 मतलब 2001 के बाद 10 साल जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 2011 में ये दोस्तों 40 पैसे का इंक्रीमेंट होगा। ये 40 क्यों जोड़ा, समझ आया ना आपको, ये 40 क्यों जोड़ा। हाँ 210 तो हो ही रहा था ऑलरेडी गैप में, तो 40 इसलिए जोड़े क्योंकि वो पूछा है कि 40 पैसे अधिक होनी चाहिए। तो आंसर ए हो जाएगा। तो इसको वीडियो को 1-2 बार देखिए यार, है ना। कभी कभी चीजें एक बार में समझ नहीं है, अब एक बार में मोहब्बत हो जाती है तो उसके पीछे थोड़ी ना पड़ता भाई कोई, समझ रहे हो। तो भाई पीछे पीछे चलने का मतलब पीछे लगे रहना, सक्सेस मिलती है इससे, है ना। चलिए 90 नंबर सवाल पे आते हैं दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, है ना। चलिए
दोस्तों 90 नंबर सवाल एक्चुअल में बिल्कुल एकदम ट्रिकी कॉन्सेप्ट है एकदम। आप मुझे बताओ ऊपर वैल्यू और नीचे वैल्यू में क्या डिफरेंस है, सिर्फ क्या डिफरेंस है ये बताइएगा, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है आपको। तो बोलोगे सर सिर्फ और सिर्फ एक 10 का फर्क है, ऊपर में एक 10 की जो 10 की बात है वो सिर्फ 10 अगर मिल जाएगा तो आपका काम चल जाएगा। मैं बोला अच्छा ऐसा क्या, कैसे? देखिए नीचे में अगर हम इसको करने चलें, जैसे इसको मैं एक को बता रहा हूँ ना आपको, ऊपर में 0.06 है, मैं एक को करके दिखा रहा हूँ, पूरा नहीं दिखाऊंगा, एक ही बार में समझ आ जाएगा। 0 कितना है, 6 का वर्ग है, ठीक है। आप बताओ एक जीरो यहाँ से हम काटते हैं, इस जीरो को काटते हैं तो और नीचे में लिख देते हैं इसको, ठीक है, इसका मतलब यही है। तो अब देखो ये वाला और ये वाला वैल्यू अब समान नजर आ रहा है आपको, क्या बात सही है? समान, एक जीरो काट देंगे तो ऐसे समान आएगा, तो ये अल्टीमेटली तो कट जाएंगे ना, तो आपके पास क्या बचेगा 10। लेकिन ये 10 एक्चुअल में ये तो वर्ग लगा हुआ है, बात समझ रहे मेरी, मतलब समझ रहे हैं, मतलब थोड़ा सा जा रहे हैं मतलब दिमाग के अंदर, हाँ बिल्कुल। तो 10 का वर्ग भाई इसके अंदर से वैल्यू निकालेंगे ना, इसको इसको क्या लिखेंगे, 0.06 देन 13 और ये वर्ग लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे ना। तो ये 10 का तो क्या हो गया, वर्ग निकलेगा। तो ये दोस्तों ये 10 का वर्ग ही एक्चुअल में 10 का वर्ग को आप क्या बोलते हैं, 100। तो आंसर हो गया 100। बिल्कुल ट्रिकी और लाजवाब, मुंह से पानी निकलने वाला सवाल था ये, मतलब चाशनी की तरह एकदम रंगीन, समझ रहे हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। दोस्तों ये जो सवाल आपको दिख रहे हैं, एक बार आप बढ़िया प्यार से देखिए, फिर इसके बारे में बताता हूँ कि ये मामला आपको कब पसंद आया होगा या पसंद नहीं आया होगा, या बना होगा या नहीं बना होगा, या क्या मामला है, क्योंकि मैं जो अभी समझाने वाला हूँ दोस्तों आपको एक्चुअली में मज़ा आएगा। देखो ये सवाल आई थिंक दोस्तों गलत है। सर कैसे? अच्छा, हालांकि इसको आप बेसिक से बनाएंगे, जो एक ट्रेडिशन मेथड है जिसको आप करेंगे, जैसे कि इसका क्या बोलते हैं 8 हो गया, फिर 3.5 का वर्ग निकालेंगे, फिर +1 करेंगे, फिर 7.5 का वर्ग निकालेंगे। ये एग्जाम हॉल में कोई कर सकता है क्या, आप मेरे को बताओ? बिल्कुल भी। 7.5 का वर्ग निकालेंगे, सांस रुक जाएगा। 3.75 का वर्ग निकालेंगे, 3.75 का दशमलव बोलने से हालत खराब हो जाता है, तो समझ रहे हैं, इट्स नॉट पॉसिबल दोस्तों। ये सवाल कहीं ना कहीं छोड़ने वाले के लिए था ये, या तो फिर आप नॉन ऑफ दिस डी मार दो, ठीक है ना, क्योंकि ये सब तो आंसर आएगा नहीं। एक्चुअल में ये सवाल प्रिंट मिस्टेक है, लेकिन फिलहाल तो इसका आंसर डी लेंगे, है ना। अगर कोई बनाया होगा तो चेक कर लेना दोस्तों, इसका आंसर डी होगा। अगर आप बेसिक से भी बनाएंगे ना ये सब करने के बाद, तो इसका डी आंसर आएगा। लेकिन इतना नहीं करना है ना यार, इतना कर लेंगे तो फिर तो खत्म है। अब इसकी वाकई सवाल के ऊपर आता हूं कि सवाल किस तरीके से था, आइए मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों ये सवाल एक्चुअली में क्या था, जैसे 8 है, 8 को 2 लिख सकते हैं, 2 के घात 3 लिख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब 3.75 है, अगर इसके घात अगर वो 3 होता तो मामला जम जाता, क्योंकि एक को भी मैं घात में क्या लिख सकता हूँ 3, क्योंकि एक का तो कोई माई बाप होता ही नहीं है, लिख सकते हैं। नीचे में जो है उसको वैसे ही रखो, है ना। अभी देखते हैं, आपको मैं समझा रहा हूँ, कुछ देखना अभी समझ आएगा आपको, है ना। ये हो गया, वो कुछ नहीं लिखा है ना इसको। अब आप कुछ लिखा ही नहीं तो क्या कर सकते हैं, ना, आप चलने देते हैं। अब मेरे को यही समझ नहीं आ रहा था, ठीक है दोस्तों। तो अब मेरे दोस्तों ये 6.5 को, अब ये नीचे वाले को कहीं ना कहीं दोस्तों मेरे को अगर बनाना रहता बाई फार्मूला, तो ये ए का वर्ग हो जाता, लाइक दिस, मैं आपको बता रहा हूँ, ए भी हो जाता और दोस्तों बी का वर्ग हो जाता, ठीक है, मतलब कोई ना कोई वैल्यू रहता। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसको हल करके 6.5 लिखा गया है, वो जनरेशन आपको समझ आ जाता, क्योंकि ऐसे सवालों में बिल्कुल ट्रिकी कॉन्सेप्ट होता है, समझ आ जाता है आपको क्या होगा। तो दोस्तों अगर इसको बनाना रहता तो सिर्फ ऊपर के वैल्यू को जोड़ना रहता, तो 7.5 और 1 को जोड़ते तो ये हो जाता 8.5, जो आपके पास सी आंसर है। तो ये इस तरीके से था। तो आप एक बार इसको जनरली फार्मूले में समझ जाओ, जैसे कि मैं आपको इसका फार्मूला भी बता देता हूं। जैसे आप इसको किए होंगे ना, ए के घात 3 और बी के घात 3, ए का वर्ग माइनस ए बी और प्लस ये हो जाएगा बी का वर्ग। आप ये वाला पढ़े होंगे फार्मूला, ठीक है, जिसको हम लोग सिर्फ क्या करते थे, ए प्लस बी करते थे इस तरीके से। लेकिन ये सवाल थोड़ा सा अलग हो गया है ना यार, तो इसलिए गलत है ये, है ना। तो इसको ज़्यादा अब देखो, बहुत सारे सवाल में कुछ सवाल ऐसे रहते हैं जिसको छोड़ना रहता है, माथा पच्ची रहता है ये, वो तो इसको छोड़ देना चाहिए था, ठीक है। खैर आगे आइए।
दोस्तों ये 95 वाला सवाल एक्चुअल में मिश्रण का सवाल है। मिश्रण में हम इस तरीके से सवालों को किए थे। बस उस जो आप भी पढ़े होगे इस पैटर्न पे दोस्तों, ये ऊपर का जो वैल्यू दे दिया है ना 3 4 5, सिर्फ वही अलग है। बाकी ये सब चीज़ें जो है ना, यहाँ तक के सवालों को आप पढ़ेंगे, दूध और पानी मतलब मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे दिया है दोस्तों, एक्चुअली में देखिए पहले में कितना दे दिया है 4:1 है ना, और दूसरे में कितना दे दिया 3:1, और तीसरे वाली जो है बर्तन आप समझिए 5 कितना 1। अब यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर एक वैल्यू को अगर आप मिल्क की वैल्यू निकालेंगे, दूध और पानी का अनुपात है ना, चौथी टंकी में कितना होगा, ये सवाल है। इन तीनों टंकी को मिश्रण चौथी टंकी में डाला जाएगा तो किस तरीके से होगा। तो यार ये बहुत इजीली कॉन्सेप्ट भी बना सकते हैं, इसके मैं ट्रिक भी बताया था क्लास में, लेकिन यदि आप चाहेंगे तो इसको आप डायरेक्टली भी बना लीजिएगा। कैसे, चलिए तो आपको क्या करना है, आप वो चीज़ समझिए, इसको हम डायरेक्टली कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए देखिए, अगर हम बात करें तो इसको आप 4/5 लिख सकते हैं दूध की मात्रा में, इसको 3/4 लिख सकते हैं। इसको एक बार मिटा दे रहे हैं आप, हाँ चलिए, इसको लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं, इसको 5/6 लिख सकते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल आपका डेटा हो गया। अब यार इसके अनुपात में भी दिया है, ऊपर में आप चेक करेंगे, ये जो अनुपात दिया है, ये अनुपात आपको एक बार चेक कर लेना है और इसी से आपको गुणा करना है। तो देखिए पहले वाले को करते हैं 3 के साथ, ये वाले को, और मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, आइए, ये वाले को 4/5 को, तो देखिए 4/5 गुणित 3, पहला लाइन। ठीक, उसके हिसाब से अगर आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर आ जाते हैं, कहाँ गया 3/4 को, तो 3/4, और ये आ गया दोस्तों 4। सिमिलरली दोस्तों लास्ट को कर लेते हैं 5/6 गुणित 5। अब देखो इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तो 4×3 = 12 बटे आप कर सकते हैं दोस्तों, नो डाउट 5, 4×3 = 12/4 कर सकते हैं, 5×5 = 25 गुणित कितना कर सकते हैं 6 कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना करना है आपको, कुछ करने की जरूरत नहीं है, है ना। अब 4 इसको तो कटा भी सकते हैं, 4 कट जाता तो ये 3 ही बच जाता है ना अल्टीमेटली। अब दोस्तों इसको आप हल करेंगे, मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि 12/5 धन 3 और ये हो जाएगा 25/6। इसको जब आप हल करेंगे ना तो एक्चुअली में दोस्तों ये आ जाएगा 314 बटे आ जाएगा 35 आ जाएगा। ठीक है, 314/35 ये आ जाएगा पहला सेक्शन। अब सिमिलरली दोस्तों ये तो दूध का निकला है, अब हम किस पे आएंगे, पानी का आएंगे। तो यार इसको हम लिख के रख लेते हैं ये 314/35 को, बाकी कोई चीज़ को अभी नहीं करेंगे। अब दूसरा वैल्यू पे आते हैं। सिमिलरली दोस्तों अब हम निकालेंगे किसके लिए, पानी के लिए। अब इतना कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो एक और मेथड है तो उसको आपको समझना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा ठीक लग रहा है मुझे। तो आइए मैं दूसरे सवाल को बात करें। ये पहला वाला तो आपका मिल चुका है 314/35, ठीक है, ये मिल का है। अब दूसरे के हिसाब से करेंगे तो अब पानी के लिए तो 1/5 गुणित 3 कर लेते हैं। ठीक बात, अब दूसरे में आ जाते हैं तो 1/4 हो गया और ये 4 कर देते हैं। ठीक है, अब मैं पानी का, यहाँ देखिए इसमें पानी की मात्रा निकाल रहा हूँ, 4:1 तो 1/5 कर दिए, 3:1 1/4 कर दीजिए, 5:2 का मतलब कितना कर देंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2/7 हो जाएगा। और किससे गुणा करेंगे, 5 से। अब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 4 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, और 5 दूनी 10 मतलब कितना 7। अब इन सब को जोड़ना है फिर से अगेन, जैसे उधर जोड़े थे। तो दोस्तों अब हम इसको अगर जोड़ते हैं तो अब क्या आएगा, तो दोस्तों ये आएगा 106/35 ये आएगा। तब 35 कट जाएगा दोस्तों, तो 314/106, जिसको आप कटाएंगे तो 157/53 आपका आंसर आएगा, ये ऊपर वाला। ठीक है, तो अगर आपको लेंदी लगा होगा तो छोड़ देना, ज़्यादा ठीक था। लेकिन ये क्या था, कैलकुलेशन। हालांकि मैं फिर से बोलूँगा, मिश्रण में इसके अलावा भी मैं एक और मेथड बताया हूँ, लेकिन इसको यूट्यूब पे इसलिए नहीं बताया जा रहा है क्योंकि उसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट रहता है। वो कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस नहीं किया हूँ, डायरेक्ट बताऊँगा तो आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इसको तो आसानी से समझ सकते हैं, है ना। तो चलिए, एक आध दो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है यार, है ना, चलता है उतना। आइए आगे।
97 नंबर सवाल दोस्तों, ये बहुत इजी था। क्या लिखा है, वह अनुपात क्या होगा जिसका अंतर 40 है और उसका मान क्या है, 2/7 है। तो आप ये बताइए यार, इसमें कौन सा है जो 2/7 हो सकता है? 14 बटे क्या है यार, 56। ये तो पूरा भाग चले जाएगा, ये तो पूरा भाग चले जाएगा, ये तो 14 चौक 56 हो जाएगा, है ना, ये तो नहीं होगा। ठीक है, और 15 तो होगा ही नहीं होगा। 16/56 को देखते हैं, तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको कटाएंगे तो 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56। बिल्कुल ये दोस्तों मुझे लग रहा है कि 16/56 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ये एक ही बार में भी ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। अब आप चेक भी कर लो ना, दोनों के बीच क्या 40 का अंतर है? हाँ, तो फिर आगे क्यों बनाएंगे, इसको बनाने की क्या जरूरत है? तो कोई बेसिक से बनाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन जैसा बोला है वैसा ट्रेस करो, मामला खत्म। इतना आसानी से बन गया, तो बिल्कुल सी आंसर है इसका। तो अब 87 वाला सवाल एक्चुअल में ये लेंदी है, इसमें टाइम लगेगा, बनेगा बिल्कुल इसका आंसर जैसे ये आपका आंसर 828 है इसका, ठीक है ना, ये बनना तय है। लेकिन यार इसमें टाइम लगने वाला है, इसलिए इसको मैं नहीं बता रहा हूं अभी, क्योंकि मेरे को और सवाल को अटेम्प्ट करना है। टाइम मिलेगा तो लास्ट टाइम इसको एक बार देख भी लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो चलिए, तो 88 है जिसको ट्रिकी कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। इसमें यह बोला गया है दोस्तों कि वह समय जो है वर्षों में ज्ञात करना जिसमें एक मूलधन जो है 20% का जो सीआई की दर से दोगुने से भी अधिक हो जाएगा। ऐसा आपको कंडीशन चेक करना है कि ये दोगुने से अधिक हो जाएगा कब की कंडीशन पे, आपको ये बखूबी चेक करना है। तो ये देखिए, फिलहाल तो आप चक्रवृद्धि ब्याज लिखा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या पढ़ते आए हो? तो आप तो ये पढ़ते आ रहे हो, आर बटे कितना 100, तो घात में कितना एन, यही तो पढ़ते आ रहे हैं अपन, अमाउंट निकलेगा। तो आपको ये देखना है कि दोगुना कब हो जाएगा, है ना, मतलब ये आपको चेक आउट करना है दोस्तों कि अगर जैसे इसको मैं अगर पी मानता हूँ, जैसे ये वाला देखिए दोगुना, जैसे 2p मान लेते हैं, इसको p मान लिए, ठीक है, तो 1 धन r बटे 100 और n। तब आपको ये चेक करना है कि कब ये दोगुना से अधिक हो जाएगा, मतलब इधर का वैल्यू जो है कब दोगुना से अधिक हो जाएगा, आपको चेक करना है। तो अभी तो ये है ही नहीं, है ना, तो ये तो आपको चेक। अब इसको आर के बराबर कितना दे दिया, 20। अब आप मुझे बताइए 20% को 100 में लिखते हैं, तो यदि कोई परेशानी नहीं है आपको तो 1/5 लिख सकता हूं। अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, 120% चक्रवृद्धि ब्याज, तो सीधा लिखो ना यार, 120 बटे कितना 100 लिखो। इसमें दिमाग क्यों लगाने का, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम इसको करें तो अब आपको चेक करना है सिर्फ और सिर्फ, तो मान लेते हैं कि ये 0 0 कट गया और ये कितना बच गया, 12/10 में दोस्तों ये 20% को क्या लिखोगे, तो 120/100 लिखोगे, ठीक है। अब घात में लगाते जाइए, एक बार 1 लगा लीजिए, एक बार 2 लगा लीजिए, एक बार 3, बस आप ये चेक करिए कि 2 से कब अधिक हो रही है, ये आपको चेक करना है बस, और कुछ नहीं। तो 1 0 कटा देते हैं, अब इतने में काम चल जाएगा। तो 1 में तो नहीं आएगा क्योंकि वो 12 हो गया, तो ये एक्चुअली में 1.2 आ जाएगा, जो आंसर नहीं है। अब इसी को हम कर लेते हैं 12/10 के घात कितना लगा लेते हैं 2, इसको हल करेंगे तो 144 बटे कितना हो जाएगा 100, तो ये फाइनली 1.4 हो जाएगा, जो आंसर नहीं है। 2 से अधिक होना चाहिए। तो एक काम करते हैं हम दोस्तों, 12 को सीधा सीधा करके देख लेते हैं, 10 हो गया, और हम इसको कर लेते हैं घात में 4 लगा लेते हैं, ठीक है ना। अब हम इसको करके देखते हैं कि कितना आंसर आएगा। जैसे 12 को अगर हम करते तो 12 के घात 3 में तो नहीं आएगा, इतना तो तय है। तो जैसे अब 12 के घात भी नहीं आएगा, क्योंकि 12 का अगर हम करें तो 12 का जो होता है दोस्तों 1728 होता है, और नीचे में कर देंगे ये 0, तो ये हाँ पहुंचने वाला है, लेकिन ये नहीं पहुंच पाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि 1728 होता है, तो 12 के घात 3 करेंगे तो 1728 होता है, ये मुझे याद है और आपको भी याद कर लेना चाहिए। तो हम दोस्तों फाइनली हम जो अब आने वाले हैं वो 4 में आने वाले हैं, तो देखते हैं 4 में क्या होगा दोस्तों। लेकिन यार इतना तो 12 के घात 4 करेंगे और 10 के घात 4 करेंगे, ये तो आसान है, 10 का तो करना आसान है, 12 को 4 बार गुणा करेंगे। तो दोस्तों एक काम करते हैं, 17 28 तो आपको याद ही है, बस एक बार गुणा करके देख लेते हैं, टेबल तो आता ही है, और नीचे को तो 0 बढ़ाने में कोई दिक्कत है भाई, 10 के घात 4 करने में कितना टाइम लगता है, वो तो तुरंत हो जाएगा। तो अब गुणा करके देखते हैं, 12 8 96 का 6 हो गया, 9 हो गया, 12 दूनी 24, 24 और 9 की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों
33 हो जाएगा, ठीक है, तो 3 हो गया, और ये कैरी 2 हो जाए, हाँ 3 हो गया। 12 सत्ते कितना हो गया दोस्तों, 84 हो गया, है ना, 12 सत्ते 84, तो ये हो जाएगा 7, और ये हो गया 8 कैरी। 12 एक कम 12, 12 और 8 कितना हो गया 20, धूमधाम से ये देखिए 20। अब दोस्तों नीचे में अगर हम यहाँ पर पूरा जीरो का मात्रा लगा 2.0373 के ये राउंड है, तो बिल्कुल दोस्तों 2.073 है, तो जो 2 से अधिक है, तो दोस्तों 4 वर्ष का आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से बायोलॉजिकली करेंगे ना तो चीज़ें समझ आती हैं। अब उसको बहुत लोग वो थोड़ा सा ट्रेडिशन मेथड कर देते हैं, तो गड़बड़ हो जाता है मामला, है ना। चलिए दोस्तों, जैसे ये वाला सवाल है, तो 15 लीटर है, तो 15 लीटर में दोस्तों 20 लीटर एल्कोहल है, तो जी 20 कर लेते हैं, 20 से कटाते हैं 5, 5 से कटाते हैं 3, तो दोस्तों 3 लीटर जो है एल्कोहल है। ठीक है, अब बोला है बचा हुआ क्या है, पानी है, ठीक बात, हमें पानी से कोई मतलब नहीं है। फिर बोला है 3 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में एल्कोहल का परसेंट पूछा है। ध्यान देना, पानी नहीं पूछा है, पानी पूछेगा तो अलग तरीके से बनेगा, इसमें एल्कोहल है, तो एल्कोहल की मात्रा कितनी है 3। पहले टोटल 15 लीटर थे, इसमें 3 लीटर और मिला दिया गया, तो 15 और 3 कितना हो गया 18, तो नीचे में 18 लिखिए। गुणित कितना कर देंगे परसेंट निकालने के लिए 100, 3 से कटाएंगे 6, 100/6, और इसको आप धूमधाम से बोलते हैं दोस्तों 16 सही 2/3% आंसर हो गया। अब बहुत लोग को परसेंट याद नहीं है, उसको कटाएंगे, तो उसको कटाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। परसेंट में मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को बताया हूँ कि कैसे आपको इसको मैनेज करना है, राइट। चलिए, तो दोस्तों इस तरीके से सवाल ख़त्म होते हैं, और बिल्कुल थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जनरली बता रहा हूँ बहुत अच्छे से हम लोग सीखे भी हैं, सॉल्व भी हुआ है। शायद एक आध सवाल छूट गया होगा, मैं फिर से बोलूँगा, छूट गया होगा तो आपको शॉर्ट्स वगैरह के जरिए मैं आपको बता दूंगा। लेकिन दोस्तों इतना को तो बढ़िया से करिए, है ना। और कभी कभी कुछ सवाल यार भाई कि बहुत ट्रेजेडी वाले रहते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसको हम क्या करते हैं कि वो धीरे धीरे बनता है, तो जब समय है तो बनाते हैं, नहीं तो उसको छोड़ दिया जाता है ना। एग्जाम जो है दोस्तों क्वेश्चन छोड़ने से भी निकाला जा सकता है ना। बिल्कुल ये मत सोचना कि इसको बनाओगे तभी निकलेगा एग्जाम। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच आज के लिए, और लव यू ऑल, और आप शेयर करते रहिए, है ना, और बिल्कुल मेहनत को अप्रिशिएट करिए, और बहुत जल्दी नेक्स्ट कुछ नया लेके आता हूँ वीडियो आपके लिए, तबाही वाला। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।